पगाभी। फिर से सुनते हैं, देखते हैं। विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्य रूपा वनैः पर्वतैः निर्झरैः भव्यभूति वहन्ती भिरेशा शुभा चापगाभि शुभा चापगाभि वहन्ती भिरेशा शुभा चापगाभि। कहते हैं कि विशाला अस्मदीया। देखिए विशाला है और अस्मदीया है। विशाला भी स्त्रीलिंग में है, विशाल से विशाला, और अस्मदीय से अस्मदीया। और फिर धरा भारतीया, भारतीया धरा, भारतीया धरा। धरा कहाँ का धरा? तो भारतीया, भारत की धरा। भारतीया धरा का ये विशेषण है, विशाला और अस्मदीया। तो अस्मदीया कैसे बना? तो अस्मद शब्द है, अस्मद शब्द से छ प्रत्यय किया गया और छ का य आदेश होता है। तो अस्मद दकारांत है और अस्मद में छ हुआ अर्थात ये हुआ तो अस्मदीय बना। तो अस्मदीय पुल्लिंग में बन गया। अब इसका स्त्रीलिंग, चूँकि धरा का विशेषण बनाना है तो धरा तो स्त्रीलिंग है, तो कैसे बनाएंगे धरा का विशेषण स्त्रीलिंग में? तो अस्मद में छ किए अर्थात ये किए तो अस्मदीय बन गया। अब अस्मदीय ये दीर्घ ई है, दीर्घ ई और य है तो अस्मदीय बन गया। और फिर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप किए अर्थात आ किए तो अस्मदीया बन गया। तब विशाला अस्मदीया, विशालास्मदीया संधि हो गई। उसके बाद इसका विशेषण बन गया भारतीया धरा। धरा का विशेषण है भारतीया। धरा के लिए 3 विशेषण हैं, एक भारतीया, दूसरा विशाला, तीसरा अस्मदीया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सदा सेविता, सदा अर्थात यह अव्यय है, सर्वदा सूचक अव्यय है। सदा अर्थात सर्वदा। सेविता सेव धातु है, सेव धातु में कर्मवाच्य में अक्त प्रत्यय करेंगे तो सेवित होगा। और स्त्रीत्व विवक्षा करना है, स्त्रीत्व विवक्षा में चाहिए तो सेवित में टाप किए तो सेविता हो गया। फिर सागरई। आप देख रहे हैं एक बहुत विचित्र बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सागरई है, सागर का तृतीया बहुवचन है। तृतीया बहुवचन में यहाँ पर विसर्ग नहीं दिख रहा है, ये प्रश्न है। यहाँ विसर्ग दिख रहा है वनहि पर्वतई, यहाँ पर विसर्ग रकार हो गया, निर्झरई रकार हो गया, भव्य भूति रकार हो गया, बहंती भी और ऐसा रकार हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ये तो गलत है, लेकिन यह गलत नहीं है, व्याकरण के दृष्टि से यह गलत नहीं है, यह शुद्ध है। कैसे शुद्ध है समझते हैं। सागरई, यहाँ पर तृतीया बहुवचन है, विसर्ग है, लेकिन यहाँ रम्य रूपा है। रम्य का जो है रोड़ी सूत्र से रकारस्य रेफे परे लोपः, रकार के बाद यदि रकार हो तो पूर्व रकार का लोप हो जाता है। ठीक है, पूर्व रकार का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यहाँ पर का जो रकार है सागरई रम्य रूपा, सागरई रम्य रूपा, तो रकार का इस रकार के परे होने से इसका लोप हो गया तो सागरई रम्य रूपा बना। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन। रम्य रूपा अर्थात मनोहरा, मन को हर लेने वाली। बनई, बन का तृतीया बहुवचन। पर्वतई, पर्वत का तृतीया बहुवचन। निर्झरई, निर्झर का तृतीया बहुवचन। भव्य भूति, भव्य भूति यस्यासा भव्य भूति, बहुव्रीहि समास। भव्या भूति यस्या सा भव्य भूति। और उसके बाद है वहंती भी रेशा। अब देखिए कहता है कि भव्या भूति यस्या सा भव्य भूति, तो सा का भव्य भूति तो भारतीय धरा भव्य भूति। अब देखिए वहंती भी ऐसा, यहाँ पर विसर्ग और ऐसा का एकार मिलके रेशा हो गया तब वहंती भी। वह धातु में सत्री प्रत्यय किए तो वहत बना, पूर्व में भी किए थे। और वहत का तृतीया एक वचन होता है वहता। कैसे रूप चलेगा? तो वहत वहंतौ वहंतः, वहंतम वहंतौ वहत, वहता। तृतीया के एक वचन में होगा वहता। अब तृतीया का बहुवचन है वहंती भी, नदी के समान, नदी भी वहंती भी। अब देखिए वहंती भी है और ऐसा है। ऐसा शुभा चाप गाभी, ऐसा शुभा चौ आप गाभी। आप गाभी का अर्थ होता है नदी भी, आप गाभी मतलब नदी भी। तो आइए अन्वय देखते हैं। अस्मदीया भारतीया धरा विशाला, अस्मदीया भारतीया धरा। धरा का ये सब जो है भारतीय धरा का ये सब विशेषण है। धरा का विशेषण भारतीया, अस्मदीया और विशाला।
रम्य रूपा भी धरा का विशेषण, शुभा भी धरा का, भव्य भूति भी धरा का विशेषण है। अब ऐसा, ऐसा का तो भारतीया धरा, सागरई सागरों के द्वारा, पर्वतई पर्वतों के द्वारा, निर्झरई निर्झरों के द्वारा, बहंती भी बहते हुए नदी, आपगाभी का विशेषण है बहंती भी, इसलिए आपगाभी में तृतीया बहुवचन है, इसलिए बहंती भी तृतीया बहुवचन है। अर्थात बहते हुए नदियों के द्वारा सदा सेविता अस्ति, सदा सेविता का अस्ति तो भारतीया धरा अस्ति। कहीं सदा सेविता अस्ति, कहीं सदा सेविता अस्ति तो सागरई पर्वतई निर्झरई बहंती भी आपगाभी सदा सेविता अस्ति। तो आपगाभी है तो तृतीया बहुवचन में स्त्रीलिंग में जाएगा, तो प्रश्न होगा कि का भी सदा सेविता अस्ति, का भी सदा सेविता अस्ति। तो आंसर होगा इसका, संस्कृत में प्रश्न कर रहे हैं कि का भी सदा सेविता अस्ति, किसके द्वारा सदा सेवित है, तो आंसर आएगा, उत्तर आएगा कि सागरई पर्वतई निर्झरई बहंती भी आपगाभी सदा सेविता अस्ति। का सदा सेविता अस्ति, भारतीया धरा सदा सेविता अस्ति। आइए अर्थ देखते हैं। हमारा देश भारत अति विस्तृत तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। यह सागरों के द्वारा, सागरई, वनों के द्वारा, वनई, सागरई पर्वतई वनई, यहाँ पर वनई अवशेष है तो यहाँ पर वनई जोड़ देंगे। सागरई वनई पर्वतई निर्झरई वहंती भी आपगाभी च सदा सेविता अस्ति। अर्थात सागरों के द्वारा, वनों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, झरनों के द्वारा तथा बहती हुई नदियों के द्वारा सदा सुशोभित रहती है। कौन रहती है, भारतीय धरा रहती है। इस प्रकार जो है यह चौथा श्लोक पूर्ण हुआ। अब हम लोग पांचवें श्लोक में, अब इस पाठ का अंतिम और पांचवा श्लोक हम लोग देख रहे हैं। देखिए श्लोक है अंतिम और पांचवा, तृतीय, चौथे और पांचवें श्लोक के रचनाकार अध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि। इस श्लोक के माध्यम से प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी क्या कहते हैं, आइए उनके विचारों से, उनकी जो भारत से संबंधित उनका जो महिमा का वर्णन है उससे हम लोग ओतप्रोत होते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, कहते हैं जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरेतत् तथा पूजनीयम भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां प्रादर्शरूपा सदा वर्जनीया, परादर्शरूपा सदा वर्जनीया, परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। फिर से एक बार देखते हैं कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरेतत् तथा पूजनीयम भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। ये श्लोक है, इसमें एक शब्द आया है आवर्जनीया। आंग उपसर्ग पूर्वक ब्रिज धातु में अनियर प्रत्यय करेंगे और स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करेंगे तो आवर्जनीया बनेगा। और देशभक्ति आया है तो देशभक्ति यह तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष करेंगे, देशाय भक्ति देशभक्ति। और भवेत है, भवेत भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार में भू धातु में प्रथम पुरुष एक वचन में भवेत बनता है। भवेत देशभक्ति अर्थात होनी चाहिए। जगत गौरवम षष्ठी तत्पुरुष, जगतः गौरवम जगत गौरवम, भारतम शोभनीयम शोभनीयम भारतम जगत गौरवम, सदा अस्माभिरेतत् तथा पूजनीयम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सदा अस्माभिः एतत् तथा, सदा अस्माभिः एतत् तथा। चार पद होंगे, एक पद को चार भाग में तोड़ेंगे, क्या होगा, सदा अस्माभिः तृतीया बहुवचन, एतत् तथा पूजनीयम। अर्थात एतत् शोभनीयम भारतम जगत गौरवम तथा पूजनीयम, एतत् शोभनीयम भारतम जगत गौरवम तथा पूजनीयम।
समेषां जनानां देशभक्ति भवेत्। समेषां जनानां का भवेत्? देशभक्ति भवेत्। देशाय भक्ति देशभक्ति। परादर्श रूपा, आदर्श रूपा अर्थात उदाहरण स्वरूपा। देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो उदाहरण स्वरूप होनी चाहिए। ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए जिसका मिसाल पूरे देश में हो। ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए जिसका उदाहरण लोग दे, उदाहरण स्वरूप देशभक्ति होनी चाहिए। और आवर्जनीय है। फिर क्या कहता है कि आवर्जनीय। आवर्जनीय का मतलब होता है आकर्षणीय। आवर्जनीय अर्थात आकर्षणीय, आकर्षण करने योग्य। देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो अपने तरफ आकर्षण करने योग्य, अरे उसकी देशभक्ति कैसी है, मिसाल देने योग्य होनी चाहिए, उदाहरण देने योग्य होनी चाहिए। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। अन्वय, एतत् भारतम अस्माभिः, तृतीया बहुवचन, सदा पूजनीयम। पूज धातु में अनियर प्रत्यय है, सदा पूजनीयम। तथा शोभनीयम जगत गौरवम, जगतः गौरवम, जगत गौरवम। समेषां जनानाम, जनानाम षष्ठी बहुवचन है इसलिए समेषां विशेष विशेषण संबंध है। सदा अर्थात सर्वदा। आवर्जनीय, आवर्जनीय अर्थात आकर्षणीय। परादर्श रूपा अर्थात उदाहरण स्वरूपा। देशभक्ति, देशाय भक्ति देशभक्ति। चतुर्थी तत्पुरुष। भवेत, भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या अर्थ निकला? अर्थ निकला कि यह भारत हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय और शोभनीय जगत का गौरव है, जगत का गौरव है और यह शोभनीय है। कौन शोभनीय है? तो भारत शोभनीय है। सभी लोगों की और हमेशा सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षणीय और उदाहरण स्वरूप होनी चाहिए। सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आकर्षणीय होनी चाहिए और उदाहरण स्वरूप होनी चाहिए। आइए अर्थ क्या लिखते हैं उस पर एक प्रकाश डालते हैं। यह भारतवर्ष हमेशा हम लोगों के द्वारा पूजनीय तथा संसार के गौरव के रूप में शोभनीय है। संसार के गौरव के रूप में हमारा भारतवर्ष शोभनीय है। सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षणीय एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप होनी चाहिए, अर्थात उदाहरण देने योग्य होनी चाहिए कि जिसके देश की भक्ति का लोग उदाहरण देवें, ऐसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग भारत महिमा पाठ में क्रमशः प्रथम पाठ विष्णु पुराण का देखें, जिसमें देवता भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो इस भारत भूमि पर जन्म लेता है वो श्री हरि की कृपा से जन्म लेता है, जिस पर श्री हरि की कृपा होती है वो जन्म लेता है। और वह अपनी इच्छा को व्यक्त किए कि मुझे भी इच्छा हो रही है जन्म लेने की, अर्थात उनके इस वाणी से लगता है कि वो भी तरस रहे हैं, ललायित हो रहे हैं। दूसरे श्लोक में हम लोगों ने देखा, जो कि भागवत पुराण से लिया गया है, उसमें देवता आपस में बात करते हुए अपनी सभा में कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो श्री हरि की सेवा के योग्य धरती पर जो जन्म लेता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। इस प्रकार दूसरा श्लोक हम लोगों ने देखा। तीसरा श्लोक जो कि अध्यक्ष महोदय की रचना है, अध्यक्ष महोदय ने तीसरे श्लोक में कहा कि यह जो मातृभूमि है वह भारतवर्ष के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ पर विभिन्न धर्म और जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने फिर चौथे श्लोक में कहा कि यह भारतीय धरती जो है बहुत विशाल है और वनों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, सागरों के द्वारा, निर्झरों के द्वारा और बहती हुई नदियों के द्वारा सदा शोभायमान हो रही है और सदा शोभा बढ़ा रही है। पुनः पांचवें श्लोक में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह जो भारतवर्ष है वह जगत का, वह संसार का गौरव है और हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। और हम लोगों के द्वारा अगर पूजनीय है तो हम लोग इस रूप में उसकी पूजा करें जिसका मिसाल, जिसका उदाहरण पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग दे सके, श्रेष्ठ, आकर्षण के योग्य और उनके हम लोग बहुत बड़े देशभक्ति के रूप में कायम होवे और एक ख्याति लब्ध देशभक्ति प्राप्त करें, ऐसा अध्यक्ष महोदय ने कहा। इस प्रकार हम लोग भारत की महिमा को जाने, देखें इस पाठ के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।